हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड सभी को स्टडी यात्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज आपके लिए मॉडर्न इंडिया के कुछ प्रश्न लेके आए हुए हैं जो बिहार सीजीएल एंड बीपीएससी एईडीओ एंड अदर एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगी। आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, देखिए आप लोग कितना तैयारी किए हुए हैं, कितना याद है या कितना भी तैयारी करना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो बताइए कौन थे? तो आप लोग को मालूम होगा, राजा राम मोहन राय ने किए थे। कब किए थे बाबू? 20 अगस्त 1828 को किए थे। 20 अगस्त 1828 को किए थे। और राजा राम मोहन राय ने और चीज भी स्थापना किया था। 1814 से 15 में इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किए थे और 1816 में वेदांता सोसाइटी की भी स्थापना किए थे। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है। एक इनका उदाहरण दिया जाता है भारत के रूप में, या फिर क्या है, इनको क्या कहा जाता है? आप लोग एग्जाम्पल दीजिए। एक चीज और बोलते हैं, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर ब्रिटेन भेजा था और वहीं पर इनका मृत्यु 1883 में ब्रिस्टल शहर में हुई थी। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी अकबर द्वितीय ने ही दिया था। तो इतना चीज आप लोग को बता दिए, दिमाग में रखिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो आप लोग को भी पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और पहला अधिवेशन का जो अध्यक्षता किसने किया था? कमेंट कीजिए, कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। अब आप लोग ये सोचना चाहिए कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के पीछे क्या कारण था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा अनेक नीतियां लाई गई जो भारतीयों के खिलाफ था। भारतीय नेताओं ने भी प्रभाव डाला कि हम लोग को एक अलग संस्था होना चाहिए, जिसमें ए होम नामक एक अंग्रेज जो था, उसने भी सपोर्ट किया कि नहीं नहीं होना चाहिए, और उसी के सपोर्ट के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने का कारण क्या था। आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर 1918 तक चला। अब इसमें कमेंट ये भी कीजिएगा कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ। प्रश्न पूछता है, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? आप लोग कमेंट कीजिए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग को पता ही है कब हुआ था, इसको बताना क्या जरूरी है? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुई? तो बच्चों, भारतीय संविधान यदि लागू की बात करता है तो 26 जनवरी 1950 को टिक आउट करना है, और अंगीकृत की बात करता है तो 26 जनवरी 1949। एक कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता है, तो ध्यान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
एप्पल, ए से एप्पल। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो बाबू देखिए 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम जो महारानी थी, इसने एक कंपनी का स्थापना किया मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? तो 1600 में। ऐसे देखा जाए तो 1599 में हुआ था, लेकिन कहीं कहीं 1600 भी देता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में रेलवे सेवा का कब प्रारंभ हुई? तो बाबू भारत में रेलवे सेवा कब हुआ प्रारंभ? बताइए। 16 अप्रैल 16 अप्रैल 1853 को। इसी समय जो रेलवे का जो पहली जो डिस्टेंस थी वो मुंबई से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर। अब इसमें है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? बताइए, कमेंट कीजिए, किसके शासनकाल में चालू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 56 के बीच रहा था। इसी के शासनकाल में आपको भारतीय रेलवे सेवा का स्टार्टिंग हुआ था, और टेलीग्राफ का भी इसी के काल में हुआ था। और इसी के काल में डाक सेवा की भी शुरुआत हुआ था, 1854। भारत का पहला अखबार कौन सा था? तो बाबू देखिए भारत का पहला अखबार बंगाल गजट 1780 में जेम्स हिक्की द्वारा शुरुआत किया गया था। 1780 में जेम्स हिक्की द्वारा, जिसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। बंगाल गजट 1780 भारत का पहला अखबार था, जेम्स हिक्की द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की। नेक्स्ट, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। आखिर विभाजन होने का कारण क्या था? तो देखिए उस समय कांग्रेस में दो दल थे, गरम दल और नरम दल। दोनों के बीच सहमति नहीं बनी। एक दल चाहता था, जो गरम दल था वो चाहता था कि तिलक इसकी अध्यक्षता करें, लेकिन नरम दल चाहता था कि रास बिहारी घोष। तो इसी बीच दोनों में बातें नहीं बनी और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? बताइए। सूरत में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। डन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बाबू देखिए भारत छोड़ो आंदोलन देखा जाए तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। महात्मा गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा लगाते हुए शुरुआत किया। मिलनी क्या था ना कि पहले 8 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया, और उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो इसका हो जाएगा आंसर 1942। कैसा लग रहा है आप लोग का एक्सप्लेनेशन? अब देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया? तो पहले हम जानते हैं साइमन कमीशन
जिसमें भारत आया था उस उसमें 7 सदस्य थे और इसमें चिरकुट सातों चिरकुट यानी सातों सफेद वाले बाबा थे, यानी अंग्रेज थे। और सातों आदमी अंग्रेज होने के कारण भारतीयों द्वारा हर जगह काला झंडा दिखाया गया। इस 3 फरवरी 1928 को इसने भारत आया। अब इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सर जॉन शोर। साइमन कमीशन की अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में आया था? सर जॉन शोर। अब बात उठता है कि आखिर साइमन कमीशन भारत आने के कारण क्या था? तो दोस्तों, साइमन कमीशन जिस समय भारत परिषद 1919 जब लॉन्च हुआ था, जब आया था, तो उसकी रिपोर्ट को पेश करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, उसको रिपोर्ट देने के लिए 10 साल के बाद उसकी रिपोर्ट देना था, तो उसी के लिए साइमन कमीशन आया था। और 1930 में इसने रिपोर्ट भी पेश किया, क्योंकि जिस समय भारत परिषद अधिनियम 1919 आया था तो उसमें बात कही गई थी तो 10 साल के बाद इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसी रिपोर्ट को पेश करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के एक शहर है अमृतसर, वहां पर हुआ था। आखिर घटना क्यों हुआ? तो दोस्तों, सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के बाद वहां का स्थानीय लोगों ने एक जगह सभा एकत्रित किया और उस दिन देखा जाए तो बैसाखी का दिन था, जो एक तरह से त्यौहार भी था उन लोगों के लिए। इस भीड़ को देखते हुए वहां का जो जनरल डायर था उसने अपना फोन घुमाया माइकल ओडायर, जो उसमें पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। दोनों के बीच बातें हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का माइकल ओडायर ने आदेश दिया और उसके बाद जनरल डायर ने भी आदेश दिया अपने सैनिकों के, और उसके बाद निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी गई, जिसमें लगभग 1000 प्लस लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर। और जहां पर कांड हुआ वहां पर कौन था? जनरल ओडायर। ये चीज कंफ्यूजन करता है भाई। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बाबू, भारत के पूछ रहा है तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लोग बताइए कौन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? बताइए। वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स था। वारन हेस्टिंग्स था जो 1772 में आया था वो गवर्नर के रूप में, लेकिन 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत इसको गवर्नर जनरल बनाया गया और 1774 से मुख्य रूप से गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया और 1785 में इसका कार्य समाप्त हुआ। ये मुख्य रूप से 1774 से 1785 तक अपना कार्य संभाला और इसने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त भी किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अब बताओ भारत की अंतिम, तो अंतिम में कौन आएगा? अंतिम में कौन आएगा? माउंटबेटन के बाद राजा गोपालचारी ही थे, तो राजा गोपालचारी कौन होंगे? राजा गोपालचारी। ऑप्शन नंबर बी, जो 2 साल रहे थे 1948 1950। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान आप लोग को ये पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और अब हम एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, कमेंट कीजिए कि जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसका पहला गान कांग्रेस से किस अधिवेशन में किया गया था? आप लोग बताइए। और उसमें उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों, इसका कमेंट दीजिए। चलिए हम इसको बता देते हैं। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में
राष्ट्रीय गान का पहला प्रयोग किया गया। उस उसमें विशंधर नारायण ने इसकी अध्यक्षता की थी। और वंदे मातरम 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में हुआ था। ये अधिवेशन एक अपने आप में खास था, क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल भी एक हुआ और मुस्लिम लीग भी अपनी सहमति जताई, एक तरह से एकता सिद्ध हुई। और साथ ही इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को एक बिहार का किसान ने आमंत्रित किया। उस किसान का नाम था राजकुमार शुक्ल। और उसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने 15 अप्रैल 1917 को बिहार पहुंचे। और बिहार पहुंचकर उसने चंपारण जिला में किसानों की दुर्दशा को देखा और उनकी क्या बोलते हैं, ये जो नील के जो प्रॉब्लम चल रहा था, नील खेती का प्रॉब्लम, तीन कठिया प्रथा को दूर किया। 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना ही था, ऐसा सिस्टम था। अब चलते आगे की ओर। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई दोस्तों? स्वराज पार्टी का स्थापना आपको 1923 में हुई। इसकी स्थापना कौन किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। मेनली इस स्थापना करने के पीछे रीजन क्या था ना, कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि हम अंग्रेज का विरोध विधान परिषद में बैठ के करेंगे, वहां बैठ के करेंगे। इसलिए इन्होंने स्वराज पार्टी का स्थापना किया। इनका मेन मकसद यही था कि उसके साथ बगल में बैठ के विरोध करेंगे। चलिए एक सेट कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या बहुत तेज बोल रहा हूँ या थोड़ा स्लो करने पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक्सप्लेनेशन करते समय ये पता नहीं चलता कि मैं कितना स्पीड से बोल रहा हूँ। फिर भी आप लोग बता दीजिएगा ताकि मैं उसको स्लो कर लूँगा, ताकि आप लोग को मेरी बात आसानी से समझ में आए। अब हम सेट 2 लेकर आएंगे नेक्स्ट दिन। सेट 2 भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपके सब्सक्राइब से ही मेरा मनोबल बढ़ेगा। शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।